तो फाइनली दोस्तों, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार एनईपी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ ही गया है। तो रिजल्ट आने पर कुछ चेहरों पर खुशियां आ गई हैं, कुछ चेहरों पर मायूसी आ गई है और आ गया है बहुत सारा कन्फ्यूजन कि रिजल्ट में कैलकुलेशन कैसे की जाए। तो आइए आज की वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में कि रिजल्ट में आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है और कुछ मायूस चेहरों को बदलते हैं खुशियों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव चौहान। आप देख रहे हैं CCSU SSV न्यूज एंड अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि NEP फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप वेबसाइट पर काफ़ी सारे रिजल्ट शो भी हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको वेबसाइट नोट कर लीजिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चाहे तो आप सीधा भी नोट कर सकते हैं। रिजल्ट की वेबसाइट है ccsuresults.com। इस वेबसाइट को जैसे ही दोस्तों आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले ऊपर जो ऑड और इवन सेमेस्टर वाला टैब बना हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये विंडो आपके पास खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं BCom, BSc और BA ये रिजल्ट शो कर रहा है। जो पेंडिंग कॉलेज कोड हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी कि इनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं। इसके अलावा जो भी और कॉलेजेस हैं उनके सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब कैसे आपको अपना रिजल्ट देखना है, उसके लिए आपको सिंपली ये जो एंटर रोल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें अपना रोल नंबर एंटर करना होगा। एंड रोल नंबर में आपको अल्फ़ाबेट यानी कि R नहीं लगाना है। 21 से आपको अल्फ़ाबेट स्टार्ट करना होगा और यहाँ पर लिखना होगा। मैं बता देता हूँ किस तरीके से 2100 और जो भी आपका है आगे का, इस तरीके से पूरा रोल नंबर आप लिखेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे आप रिजल्ट व्यू NAG एंड NEP वाली टैब पर। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपको आपका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, बिना वक्त ख़राब किए अब सीधा चलते हैं रिजल्ट्स की कैलकुलेशन पर कि किस तरीके से आपको रिजल्ट में अपनी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो रही है रिजल्ट को लेकर। तो आइए उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा अपना। इसमें यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ कोड नेम लिखा हुआ है। मार्क्स वाले में मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम में दोस्तों यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट्स लिखा हुआ है और यहाँ पर ग्रेड वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल है। अब ये क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड वैल्यूज़ या ग्रेड और क्रेडिट है क्या, ये मैं आपको दोस्तों एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें विस्तार से ये सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि अभी बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले रिजल्ट के ओवरव्यू की। तो रिजल्ट में आपको अपने मेजर सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले जैसे BSc का रिजल्ट है तो उसका केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल और थ्योरी होगा। ये T का मतलब थ्योरी है और P का मतलब प्रैक्टिकल। इसी तरीके से बॉटनी है, बॉटनी में थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। इसी तरीके से जूलॉजी है, जूलॉजी में थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। और ये सोशोलॉजी इनका माइनर सब्जेक्ट आ गया। ये फूड टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ये इनका स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल सब्जेक्ट आ गया। लास्ट में आता है हमारा को करिकुलर, जो कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सभी का कॉमन था फर्स्ट सेमेस्टर में। अब हम सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आपको जानना है कि आपका रिजल्ट कैसे बना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्स की। स्किल डेवलपमेंट का जो पेपर है दोस्तों वो आपका 100 मार्क्स का है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। अब इस 100 में से जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए वो चाहिए आपको 40। ये जो 100 मार्क्स का दोस्तों पेपर है ये दो तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले जो 60 नंबर का है वो आपका प्रैक्टिकल है या ट्रेनिंग, और ये जो 40 नंबर का ये आपका थ्योरी वाला पेपर है जो कि रिटर्न में आपका हुआ था। अब इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि अलग अलग में से आपको पास होना है। आपको 100 में से 40 चाहिए तो आप, अगर 40 नंबर आपके स्किल डेवलपमेंट में है तो आप क्लियर हो। जैसे हम इस स्टूडेंट की बात करें तो इसका जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है वो ये वाला है। यहाँ पर देख लीजिए आप, इनको 40 और 60 यहाँ पर लिखा हुआ है, वही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है। 40 मार्क्स इनको चाहिए मिनिमम, तो 40 में से 14 ये आ गए इनके, 60 में से 29 ये आ गए इनके, यानी कि इनको टोटल 43 मिले हैं। तो ये क्लियरली इसमें पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट का फंडा ये है कि 40 नंबर आपको चाहिए, प्रैक्टिकल या थ्योरी दोनों मिलाकर आप क्लियर हो सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, अब तो हम दोस्तों बात करेंगे मेजर की और माइनर की। मेजर और माइनर दोनों में ही दोस्तों सेम ही रहेगा मार्क्स का क्राइटेरिया, यानी कि आपका जो
100 मार्क्स का पेपर हुआ है एक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस 100 मार्क्स में से आपके 2 पार्ट हैं। 75% का थ्योरी वाला पार्ट है। थ्योरी से मतलब जो आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम हुआ था वो है। इसको मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा आपको। और 25 नंबर का आपका इंटरनल था। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको। 75 और 25 मिलाकर हो गए 100। अब जो पासिंग क्राइटेरिया है वो दोस्तों 100 में से आपको 33 नंबर लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है। वो क्या कंडीशन है वो ध्यान से दोस्तों समझ लीजिएगा। वो कंडीशन ये है कि जो ये 75 नंबर का मेन जो आपका पेपर था यूनिवर्सिटी वाला, इसमें भी आपके 25 नंबर्स मिनिमम होने चाहिए। अगर इस 75 में से 25 नंबर आपके नहीं हैं कम से कम, तो आप पूरे सब्जेक्ट में फेल माने जाएंगे। बेशक आपके इस 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं टोटल में, लेकिन अगर आपके इस 75 में से 25 नंबर नहीं हैं तो आप इस पूरे पेपर कोड में फेल हो। जैसे मैं आपको बता दूं रिजल्ट्स देखकर, ये रिजल्ट है दोस्तों। सोशियोलॉजी इनका माइनर है, इसमें इन पे डॉट बना हुआ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये फेल है। क्राइटेरिया क्या है? 75 और 25 का 33 मिनिमम है, लेकिन इस 75 में से 25 चाहिए आपको ज़रूरी। अब इनके यहाँ 25 नहीं आ रहे हैं, कुल 13 मार्क्स हैं, इसमें इनके 19 आ गए हैं, यानी कि 25 में से 19 तो आ गए हैं, लेकिन ये 75 में से 25 नहीं ला पाई और यहाँ पर 13 नंबर ही रह गए, तो ये सीधा सीधा इसमें फेल हो गए, तो इनकी आपको ग्रेड भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मेजर और माइनर में यहाँ पर शो कर रहा होगा टोटल 33 से ज़्यादा बैठ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो फेल शो कर रहे हैं। वो इसीलिए फेल शो कर रहे हैं क्योंकि जो ये आपका 75 नंबर वाला ये थ्योरी का होता है, यानी यूनिवर्सिटी वाला पेपर, उसमें आपके मिनिमम मार्क्स यानी कि 25 नहीं हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब हम बात करेंगे को करिकुलर की। को करिकुलर में भी दोस्तों वही सब क्राइटेरिया है, लेकिन थोड़ा सा पासिंग परसेंटेज चेंज है। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, वही वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 75 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हैं और 25 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं। अब यहाँ पर आपको पासिंग जो चाहिए वो चाहिए 40 नंबर, यानी कि 40%। मेजर में और माइनर में आपको 33 नंबर चाहिए थे, को करिकुलर में आपको 40 नंबर चाहिए। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन दोस्तों एक लग जाती है, जैसे आपको मेजर माइनर में इस 75 में से 25 चाहिए थे, अब को करिकुलर में आपको इस 75 में से 30 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आपके 75 में से 30 मार्क्स नहीं हैं और बेशक आपका टोटल 40 या उससे ऊपर बैठ रहा है, तब भी आप इस पेपर में क्लियर नहीं हो। इसी को इसी तरीके से जानेंगे रिजल्ट्स में भी। देखिएगा दोस्तों, फूड न्यूट्रिशन का पेपर है जो कि इनका को करिकुलर का पेपर है। 75 और 25 का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, 40 ये पासिंग्स है। 40 में दोस्तों यहाँ पर इनके 75 में से 36 आए हुए हैं, यानी कि ये पास हैं। 30 इनको चाहिए थे, ये बहुत क्लियरली पास हैं, और यहाँ पर इनको 11 नंबर मिले हुए हैं। टोटल इनके 47 बैठ गए। तो मेन क्राइटेरिया एक तो 40 नंबर इसके इनके हो रहे हैं मिलाकर टोटल, और दूसरा ये 30 प्लस नंबर यहाँ पर आए हुए हैं 75 में से, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसी तरीके से कुछ और हम रिजल्ट्स को देखेंगे, उसमें जानेंगे कि हमें क्या देखना है। ये देखिए दोस्तों, बीकॉम का एक रिजल्ट है। बीकॉम में भी सेम वही क्राइटेरिया लागू है। इनके देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ तक मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं, और ये 75 जो आप देख रहे हैं ये वाले, इनमें से इनको यहाँ पर थ्योरी में 44 मिले हुए हैं, यहाँ पर 44 मिले हुए हैं, यहाँ पर 49 मिले हुए हैं, और यहाँ पर 40 मिले हुए हैं। इन्होंने इंटरनल के पेपर नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं बन रही है इनकी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सारी ये कवर कर लिया, यानी कि 75 में से 25 नंबर मिनिमम ये लेकर आ चुके हैं। ये है इनका स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में इनको 40 ही चाहिए टोटल, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि अलग अलग चाहिए, तो इनके 40 आराम से बन रहे हैं, यानी कि 65 बन रहे हैं, तो बहुत ईजिली क्लियर है। इसी तरीके से जो फूड न्यूट्रिशन वाला है ये पेपर, इसमें इनको इस 75 में से 30 चाहिए, जो कि ये इन्होंने आसानी से ऑब्टेन कर लिए हैं, तो यहाँ पर भी ये क्लियर है। देखते हैं कुछ और पेपर्स को दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये बाकी चीज़ों में उसी तरीके से क्लियर हैं सब पेपर्स में। यहाँ पर ये को करिकुलर वाले में क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो 75 में से इनके यहाँ पर 30 नंबर नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर 30 इनके आ गए होते तो ये क्लियर हो गया होता। यहाँ पर इनके 29 रह गए हैं।
कुछ और रिजल्ट्स को देखते हैं दोस्तों इसी तरीके से। ये बीए का रिजल्ट है, सोशोलॉजी मेजर सब्जेक्ट हो गया, इसमें ये फेल हैं। फेल किस लिए हैं? 75 में से इनको 25 मार्क्स चाहिए लेकिन नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसे इकोनॉमिक्स मेजर पेपर है, 75 में से 25 चाहिए, नहीं आ रहे हैं। डिफेंस इनका मेजर पेपर है, 75 में से 25 चाहिए, नहीं आ रहे हैं। प्रैक्टिकल है डिफेंस का, प्रैक्टिकल में ये क्लियर है, इनको बहुत अच्छे नंबर मिल चुके हैं। और अब आते हैं फिजिक्स, ये माइनर सब्जेक्ट है इनका। फिजिक्स में भी इनको 75 में से यहाँ पर 25 लाने ही लाने थे, तो नहीं है इनके, इसलिए यहाँ पर भी ये फेल है। सोशल वर्क इनका स्किल डेवलपमेंट का है, 40 नंबर इनको चाहिए थे, 65 इनके आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर अलग अलग नंबर की ज़रूरत नहीं है। और फूड न्यूट्रिशन को करिकुलर है, ये 75 में से इनको यहाँ पर 30 नंबर लाने थे, इनके 30 नहीं आ रहे, तो यहाँ पर भी ये फेल हैं। इसी तरीके से बात करते हैं कुछ और रिजल्ट की भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये भी बीए का देखिए रिजल्ट है दोस्तों। संस्कृत इनका मेजर पेपर है, 75 में से इनको 25 लाने थे, नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी इनको 75 में से ये 25 लाने थे, ये भी नहीं आ रहे हैं, तो इन दोनों में फेल हैं। डिफेंस में देखिए दोस्तों, 75 में से इनको 25 लाने थे, लेकिन 36 पेपर नंबर आ चुके हैं, यानी कि मिनिमम ये कवर कर चुके, तो बहुत आसानी से इन्होंने क्लियर कर लिया है। इसी तरीके से इनका जो माइनर सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसमें से इनको 75 में से यहाँ पर 25 लाने थे, तो कि इन्होंने 32 नंबर लाए हैं, तो ये भी इनका क्लियर हो गया है। ये इन्होंने स्किल डेवलपमेंट में बॉटनी सेलेक्ट कर लिया था, तो 40 चाहिए थे इनको। अब यहाँ पर कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, टोटल इनको 40 लाने ही लाने हैं, तो 54 आ गए, यहाँ पर क्लियर हैं। अब ये वही फूड न्यूट्रिशन वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर 75 में से इनको यहाँ पर 30 चाहिए, तो 30 इनके नहीं है, इसलिए इसमें क्वालिफाइड नहीं है। कुछ एक दो रिजल्ट और देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सब में क्लियर हैं उसी तरीके से। इसमें ये क्लियर नहीं है, ये इनका फिजिक्स का पेपर है माइनर का, इस 75 में से 25 इनको चाहिए थे, जो कि इनके नहीं आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर फेल हैं। बाकी सब में ये क्लियर हो रहे हैं। देखिए 75 में से इनको 30 चाहिए थे, तो यहाँ पर 34 आ रहे हैं, बहुत आसानी से क्लियर हैं। इसी तरीके से ये एक और रिजल्ट है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा। ये मैथमेटिक्स में इनको 75 में से यहाँ 25 लाने थे, नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर फेल हो गए हैं। तो ये इस तरीके से दोस्तों रिजल्ट बना है। बहुत अब इजीली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर जो 33% लिखा हुआ है, ये आपको टोटल में से 33 लाने हैं, यानी कि 33 तो आपके होने ही होने चाहिए। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 75 में से आपको 25 नंबर लाने भी अनिवार्य हैं। और ऐसे ही को करिकुलर में दोस्तों आपको 40 नंबर टोटल होने ही होने चाहिए, और इस 75 में से 30 नंबर आपके होने चाहिए ज़रूर, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। सोशल वर्क वाले पेपर में आप 40 में से किसी में भी 40 ला सकते हो, बहुत आसानी से क्लियर हो जाओगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको डिवीज़न कैसे देखनी। तो यहाँ पर आपको मार्क्स टोटल कहीं दिया हुआ है नहीं, कैसे आपको अपने टोटल मार्क्स निकालने हैं, कैसे आपको डिवीज़न देखनी है, वो चीज़ मैं आपको एक बार बताने वाला हूँ। तो ये जो टोटल क्रेडिट हैं, ये भी बहुत मैटर करेगा, ये चीज़ मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। टोटल ग्रेड्स जो हैं, ये भी बहुत मैटर करते हैं, ये भी आपको अगली वीडियो में कवर करूँगा। ये SGPA क्या है और CGPA क्या है, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में ही बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी डिवीज़न कैसे जानना है कि आपकी डिवीज़न क्या है। उसके लिए आपको सीधा सीधा ये CGPA देखना होगा अपना, कि CGPA आपका कितना बन रहा है। इस CGPA के हिसाब से दोस्तों जो फर्स्ट डिवीज़न रहेगी, जो आपकी फर्स्ट रहेगी, वो रहेगी दोस्तों 6.50 CGPA या प्लस उससे ऊपर का, यानी कि कम से कम 6.5 CGPA आपका होना चाहिए, या उससे ऊपर है तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न है। अगर आपका 5 प्लस, यानी कि 5 है या 5 से प्लस है, लेकिन 6.5 से नीचे है, तो आपकी सेकंड डिवीज़न रहेगी। अगर आपका 4 है CGPA, 4 या 4 से ऊपर लेकिन 5 से नीचे, तो आपकी थर्ड डिवीज़न रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप डिवीज़न अपनी निकाल सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है अपनी, वो भी आपको CGPA से ही निकालनी है। किस तरीके से, वो जान लीजिएगा। परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक सिंपल फार्मूला अप्लाई करना होगा। जो भी आपका रिजल्ट में CGPA आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 9.5 से। इसको जानते हैं दोस्तों रिजल्ट में। मान लीजिए इस बच्चे का CGPA जो है वो 6.48 है, तो हम इस 6.48 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से। तो इस जो बच्चे की परसेंटेज बनी है, वो बनी है 61.56। इसी तरीके से आप बाकी रिजल्ट्स में भी अपना चेक कर सकते हैं। जो भी है आपको सभी को CGPA यहाँ पर दिया हुआ होगा, तो आपको सिंपली करना है
इस CGPA को मल्टीप्लाई करना है 9.5 से। जैसे इस बच्चे की बन गई है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 9.5 से तो 70.3% इनकी बन गई है इस सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आपको रिजल्ट संबंधी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। तो मैंने मिनिमम मार्क्स निर्धारण का आपको बता दिया है, मार्क्स को CGPA में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, ग्रेडिंग प्रणाली में और चीज़ें क्या क्या हैं, आपको अगली कक्षा में कैसे जाओगे, बैक पेपर कैसे दोगे, इम्प्रूवमेंट अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे दोगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको एक अगली वीडियो लेके आऊँगा जो कि डिटेल वीडियो होगी, उसमें बताऊँगा। और जल्दी ही वो वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, आपको उस वीडियो से सारी जानकारी दोस्तों मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।